नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है सकट चौथ, तो सकट चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं पर सकट चौथ कहते हैं, कहीं पर सकट पूजा कहते हैं, कहीं तिलछट पूजा कहते हैं, तिल चौथ पूजा, माफ़ करना, तिल चौथ पूजा कहते हैं। तो जिसके यहाँ जिस रूप में मनाया जाता है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम तैयार हो गए हैं, पहन ली है ये वाली साड़ी। और आज मैंने बहुत पुराना ब्लाउज पहना है, बहुत ही पुराना ब्लाउज। ये हमने अपने हाथ से खुद से सिला था। ये देखिए, जब ईसु छोटा था तब हम सिला था, तब हम खुद ही सिलते थे ब्लाउज। जब से ये वीडियो बनाने लगे, टाइम मिलता नहीं है, तब से सिलवाने लगे हैं। तो ये मुझे चूड़ीदार आस्तीन का ब्लाउज हो चाहे सूट हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ब्लाउज बनाए थे, 2 बनाए थे। एक हमारे पास है, एक बहन को दे दिया था, तो उनके पास है। तो आज मन किया कि पहन ले, तो आज हमने पहन लिया। क्योंकि धूप अच्छी निकली है तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है आज। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रसाद बनाते हैं। चूल्हा जला दिया है, चलिए बनाते हैं प्रसाद। तो यहाँ पर आ गए हैं, रसोई में रख दी है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना रामदाना भूनेंगे। रामदाने को लाल दाना भी कहते हैं, राजगीरा भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो रामदाना और लाल दाना 2 नाम से जाना जाता है ये। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके भूना जाता है। और इसमें ये होता है कि बहुत अच्छे से सूखा हो ये। और ये मम्मी ने भेजा था, पिछले साल का है। लेकिन बीच में जब से मम्मी ने भेजा खिचड़ी से, तब से धूप निकल ही नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था उतना चटक नहीं रहा था, नहीं तो ये बहुत चटकता है। तो उसको हटा दिया है और धूप में रख दिया है, देखिए पीछे। और इसके बाद हम फिर भूनने लगे हैं तिल। सफ़ेद तिल और काले तिल की पूजा होती है, तो एक ही में हम मिला लेते हैं हमेशा। तो तिल को अभी धुला है हमने, मतलब नहाने से पहले धुल के रख दिया था, पानी निचुड़ गया है। और उसके बाद फिर हल्की सी नमी थी उसमें, तभी भूनना शुरू किया है। टाइम तो लगता है लेकिन भुन अच्छे से जाती है। पहले से धुला इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर इतने ज़्यादा है, वो जूठे कर देते, मतलब जूठे के अलावा ख़राब भी कर देते, ऐसा हुआ है पहले। तो इसीलिए फिर ये दूसरी है। एक बार हमने धुला था, आप लोगों ने देखा था, तो बंदरों ने काफ़ी ज़्यादा उसको ख़राब कर दिया था। और तिल जब चटकने बंद हो गया था, तब हमने उतार लिया। फिर से रामदाना भूनने लगे हैं कि थोड़ी सी धूप लग गई है। जल्दी बंद कर लीजिए, उसका कुछ लगाओ तो वहाँ बनेगा कब क्या। और ये हमेशा थोड़ा थोड़ा ही भुना जाता है, और सूती कपड़े से भुना जाता था। पहले क्या होता था, भुना जाता था सन जो आता है, आप लोग शायद जानते हो, गांव में उससे रस्सी बनाई जाती है, खेतों में होता है। सनई के फूल की सब्जी खाते होगे, वही सन उसी से भुना जाता था। लेकिन अब तो वो होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो अब सूती कपड़े से भूनते हैं। तो भून लिया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं भुना क्योंकि उतने अच्छे से चटक नहीं रहा था। और फिर हमने थोड़ा गेहूं का आटा, इसको वो भूनेंगे, गेहूं के आटे के लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि अब बच्चे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे। तिल और रामदाना के लड्डू और आटे के लड्डू बना लेंगे। और उसके बाद पाग रखने के लिए रख दिया है। सब कुछ हमने भून लिया है, आटा वगैरह सब कुछ। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और 1 किलो गुड़ पूरा डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है। और उसके बाद उधर आटे में हम मेवा मिलाते जा रहे थे, और मावा तो हम बना नहीं पाए हैं। तो 1 कटोरी ताज़ी मलाई हम इसमें डाल देंगे। और मलाई डालने के बाद अच्छे से आटे को मिला देंगे। पाग बिल्कुल हमारा हो गया है, क्योंकि लड्डू बनाने वाला पाग जो होता है बिल्कुल नरम रखा जाता है। बस
थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, बस डाल दिया है इसमें पाग हमने, थोड़ा सा बच गया है तो इसको अलग रख दिया है, नहीं तो सख्त हो जाएगा फिर। तो देखिए हमारे आटे के लड्डू बनने लगे हैं। तो बताया तो है नहीं आप लोगों से, आज है क्या, आज है सकट पूजा यानी कि तिल चौथ पूजा। और आज ये लड्डू सब बनाए जाते हैं तिल के, जो भी आप बना पाए तिल के जरूरी रहते हैं। और सुबह से व्रत रखा जाता है, फिर पूजा की जाती है, उसके बाद फिर कुछ खाया पिया जाता है। तो हम भी सुबह से व्रत हैं और नहा धो के लग गए थे इसी में। तो चलिए यहाँ पर फिर लड्डू हमारे आटे के बनने लगे हैं। आटे के लड्डू बन जाएंगे एक बार तो फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो गुड़ जो पाग हमारा बच गया था तो अलग निकाल दिया है। जब लड्डू हमारे थोड़े बचेंगे तब इसको चूल्हे पे रख देंगे, क्योंकि तिल के जो लड्डू बनते हैं उसमें पाग थोड़ा सख्त किया जाता है, तब तिल के लड्डू बन पाते हैं। जो भी लड्डू वो वाले बनते हैं ना, लाई वाले लड्डू, जैसे तिल के लड्डू हैं, लाई के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू जो हैं, और मूंगफली के लड्डू, उसमें पाग एक जैसा किया जाता है। तो वही हम इसको पाग को अच्छे से पका रहे थे, बीच में वीडियो नहीं बन पाया है। तो ये रामदाना के लड्डू हमारे बन गए हैं। अभी आपको बताएंगे कैसा पाग रखा था हमने, क्योंकि सेम पाग रखा जाता है। तो रामदाना के लड्डू देखिए कितने अच्छे से फटाफट बनते जा रहे थे। बस थोड़ा सा गेहूं के आटे में थोड़ा सा मसलना ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। तो ये देखिए एक कटोरी में पानी लिया है और देख रहे हैं, देखिए हमारी गुड़ की गोली बिल्कुल सख्त बनी है, और तार जब खींचेंगे तो तार हमारे टूटेंगे नहीं। इसका मतलब हमारी पाग जो है हमारा बहुत ही अच्छे से लड्डू बनेंगे। तो इसी पाग में हमने अपने तिल डाल दिए हैं और अच्छे से खूब मिला लेंगे और बस लड्डू बनने लगेंगे। और इसका जब पाग बनाने के लिए गुड़ रखा जाता है तो आप पानी ना डालो, थोड़ा सा घी डालकर गुड़ डाल दो तो ऐसे ही पाग बन जाता है। लेकिन हमने थोड़ा सा पानी डाला था, जैसे आधा किलो गुड़ है तो बस आधा गिलास पानी डाल दो, तो बस धीरे धीरे बन जाता है पाग। तो देखिए तिल के लड्डू भी हमारे फटाफट बनने लगे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। कभी कभी क्या होता है, हमारा सब किया धरा सब फेल हो जाता है, नहीं बन पाते हैं लड्डू। लेकिन अगर ऐसा आप पाग रखोगे तो लड्डू सारे आराम से बन जाएंगे। और इसको ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम, मतलब हल्का सा बस ठंडा होता है, बस हम लड्डू बनाने लगते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बनते नहीं हैं। तो सब कुछ बना के रख दिया है। अब महावर लगाते हैं, पैरों में थोड़ी सी हल्दी लगा दी है, महावर लगाएंगे क्योंकि पूजा का धीरे धीरे टाइम हो रहा है। सूर्य अस्त के समय पूजा होती है, मतलब गौड़-धोर, गांव में तो गौड़-धोर कहा जाता है, गौड़-धोर के समय पूजा होती है। तो इसमें तो टाइम तो शाम तो वैसे भी हो जाती है, सकट पूजा में सब बनाना होता है, तो इसमें तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कब शाम हो गई है। तो चलिए महावर लगा लिया है, सारी तैयारी हमने कर ली है। और ये पूजा रसोई में ही की जाती है। तो हमने चौक लगा दी है और गणेश भगवान को बिठा दिया है, और इधर चौकी ले ली है जिसमें हम रोटी बेलते हैं ना। शकरकंदी की खास कर पूजा इसमें होती है, शकरकंद और तिल की पूजा इसमें होती है। और आप खाने के लिए कुछ भी बना लो, तो जो कुछ बनाओगे तो भोग तो लगाओगे ही। तो इसमें संकटा माता की छवि बनाई जाती है घी से, तो हम वही बना रहे हैं। जोड़े में बनाई जाती है, लेकिन ये हमारी चौकी सफ़ेद पत्थर की है तो पता नहीं चलता कहाँ पे बन रही है, लेकिन अंदाजे से हम बना देते हैं। और आपको चूड़ियाँ हमारी मैचिंग के नहीं लग रही होंगी, क्योंकि सुबह हमने यही वाली पहन ली थी, फिर बदली नहीं यही। क्योंकि और सच बताऊं तो हमारे पास चूड़ियाँ देने समय है नहीं, मैरून कलर की, लाल कलर की ज़्यादा 2-4 रखी होंगी बाकी, तो हमने यही पहन लिया था। तो चलिए यहाँ पर छवि बना दी है संकटा माता की। और फिर जो कुछ प्रसाद हम बनाते हैं वो रख लेते हैं, सिंदूर, बिंदी और ये सब धूप, जो कुछ भी पूजा का सामान है वो सब रख लेते हैं। तो यहाँ पर सारा प्रसाद यहीं पर रखा हुआ है। शकरकंद को हमने छील लिया है, छील कर ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ रसोई में ही पूजा की जाती है। तो चलिए हम जैसे शुरू से यहाँ होता आया है वैसे हम करते हैं। और अभी पूजा हमारी हो रही है। तो यहाँ पर संकटा माता का श्रृंगार कर दिया था और हमारे गणपति भगवान को भी भोग लगा दिया है। और शकरकंद लड्डू का सब
भोग लगा दिया है। ये सब कर रहे थे और सबको बुलाते जा रहे थे कथा कहने के लिए, क्योंकि इसमें कथा भी कही जाती है देवरानी जेठानी की अजब कहानी। आप लोग भी कहते होंगे, सुनी होगी आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें कथा तो मेन होती है, क्योंकि उन्हीं पर आधारित ये त्यौहार है जो मनाया जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट क्या करते हैं, आप त्यौहार बहुत मनाते हो, हर महीने त्यौहार आपके यहाँ होता है। तो दोस्तों, ये भारत है और भारत में त्योहारों की कोई गणना नहीं है, और यही भारतीय संस्कृति है जो हम अच्छे से करना जानते हैं। जैसे हम कर पाते हैं, भले ही उतने रुपया पैसा नहीं खर्च करते हैं, लेकिन तिथि त्यौहार बड़ी ही रीति रिवाज से हम लोग मनाते हैं, जैसे जिसके यहाँ जैसे रीति होती है। तो चलिए, यहाँ पर कथा होने जा रही है। तो कथा ये होती है, देवरानी जेठानी होती हैं। जेठानी बहुत ही पैसे वाली होती हैं और देवरानी बहुत ही गरीब होती हैं। तो जब ये सकट का त्यौहार आता है तो देवरानी जेठानी तो पूरी तैयारी से अपनी होती हैं, खूब बढ़िया पकवान बनाती हैं और सब कुछ लाती हैं बाज़ार से, लेकिन देवरानी के पास पैसे नहीं होती हैं। तो बहुत दुखी होती हैं, परेशान रहती हैं कि माता रानी को हम क्या भोग लगाएंगे, संगट्टा माता को। तो वो खेत जाती हैं, खेत से बथुआ लाती हैं, फिर बथुआ के लड्डू बनाती हैं। मतलब इससे पहले अपने घर को लीपती पोतती हैं और आसन लगाती हैं माता रानी का, और फिर संकटा माता के लिए बथुआ के लड्डू बनाती हैं और संकटा माता को बुलाती हैं। और संकटा माता आती हैं तो प्रेम से भोग लगाती हैं और फिर रात भर रुकती हैं और उनसे पूछती हैं मैं कहाँ लेटूँ। तो उनके लिए जो भी उनके पास फटा पुराना गुदड़ा था बिछा देती हैं, तो वो सो जाती हैं आराम से। और सुबह जब माता रानी चलने को होती हैं तो विदा लेती हैं और फिर चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद उनका घर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा होता है, हर सुख सुविधाएं उनके घर में हो जाती हैं। ये देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं वो। और ये बात जब उनके जेठानी को पता चलती है तो वो भी लालच में आ जाती है, उनसे पूछती हैं ऐसा क्या तुमने कर दिया कि रातों रात तुम लखपति हो गई हो। तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ थी, सब कुछ बता दिया। तो उनके जेठानी ने भी यही किया, अपने घर को लीपा पोता और गई खेत में बथुआ के लड्डू बनाए और फिर माता रानी को बुलाया। तो माता रानी आई और भोग लगाया और फिर रात में उनके यहाँ भी रुकी और फिर सुबह जब उठी तो फिर विदा लेके चली गई। लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो दिल की साफ नहीं थी। प्रेम से भोग लगाओ तो भगवान ज़रूर आते हैं, बशर्ते आपके दिल में मैल नहीं होना चाहिए। ये कहानी यही संदेश देती है। तो जो कुछ भी हो आपके पास वो भोग लगाइए। ज़रूरी नहीं कि हम फल फ्रूट सब कुछ लाएं तभी भगवान हमारे खुश होते हैं। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तो चलिए, यही कहानी हम कह रहे थे और बच्चे बड़े मज़े लेकर सुन रहे थे जेठानी की कथा। जब लास्ट में जेठानी की कहानी आती है तो बड़े मज़े आते हैं बच्चों को भी। तो सब लोग कथा सुन रहे थे। तो चलिए, यहाँ पर कथा हमारी पूरी हुई, उसके बाद आरती करते हैं और पूजा हमारी संपन्न हुई है। और अम्मा अब नहीं करती हैं, क्योंकि अब नहीं हो पाता, उनसे पहले तो करती थी, अब नहीं हो पाता। ना तो व्रत करती हैं ना ही पूजा करती हैं, तो हम ही अकेले सब करते हैं अब। चलिए, यहाँ पर आ जाइए और आप सभी के संकटा माता संकट हर लें और गणपति महाराज आप सबकी दुख दूर करें। और इसके बाद सबको प्रसाद देंगे और हम भी कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि कल शाम को भी हमने ठीक से खाना नहीं खाया था। तो भूख तो लगी है, क्योंकि पूजा जब हो जाती है तो भूख तो बहुत तेज़ से लगती है। और ये तिथि त्यौहार, ये रीति रिवाज, ये सब करने में हमें बहुत खुशी आनी चाहिए। और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इसी बहाने हम इकट्ठा हो पाते हैं, हमारी घर की साफ़ सफाई हो पाती है और हमारे घर का माहौल बदलता रहता है। महीने 2 महीने में 15 दिन में जितने दिन में त्यौहार होता है, एक अलग सा माहौल हो जाता है, एक खुशी का माहौल हो जाता है। अगर एक तिथि त्यौहार भगवान ना मनाते तो हम अपनी ज़िंदगी से ही बोर हो जाते। तो आप जो कमेंट करते हैं उनको शायद अजीब लगता हो, लेकिन हमारी संस्कृति है तो हम तो भाई ऐसे ही जीते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर शाम को आ गए थे, उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। फिर ये शाम को हम सब लोग इकट्ठा हैं कमरे में, चाय बन गई है तो चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय नहीं पियो तो सिर में दर्द सा वैसे भी सर्दी से होता है कभी कभी, तो चाय पी लो थोड़ा सा आराम मिल जाता है।
तो चलिए यहाँ पर चलती रहेगी चाय हमारी, और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।